नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल बिहार में विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और 31 मार्च को विधान परिषद की इन 5 सीटों पर चुनाव होंगे। दरअसल कई सीटें खाली हो रही हैं। संजीव श्याम सिंह या दूसरे लोग हैं, उनकी सीटें खाली हो रही हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ये 5 सीटें खाली हो रही हैं। एक MLC थे केदारनाथ पांडे, उनका निधन भी हुआ है। तो 5 विधान परिषद की सीटें हैं और जाहिर तौर पर जिसको इस ऐलान के बाद, अधिसूचना के बाद बिहार में जो राजनीतिक गहमागहमी है वो बढ़ गई है और जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, वो अपनी तैयारी में लग गए हैं। चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक 31 मार्च को ये चुनाव होना है। उसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 13 मार्च है, यानी 13 मार्च को जो प्रत्याशी होंगे वो नामांकन दाखिल कर सकेंगे। स्क्रूटनी की तारीख 14 मार्च है। 16 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। मतों की गणना 5 अप्रैल को की जाएगी और वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का निर्धारित किया गया है। और जो हिसाब किताब है पूरा वो हम आपको बता देते हैं। विधान परिषद के अंदर 4 MLC का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है, जिसमें सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव, इसके बाद गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह, गया शिक्षक क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह, कोसी शिक्षक क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक विधान पार्षद की सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। यह सारण शिक्षक क्षेत्र है जो कि केदारनाथ पांडे के निधन से खाली हुई है। इस पर भी 31 मार्च को ही चुनाव कराया जाएगा। इनका टर्म 16 नवंबर 2026 का होगा। आयोग ने बिहार विधान परिषद के 2 स्नातक एवं 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ही द्विवार्षिक निर्वाचन तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है। ये जानकारी विधान परिषद चुनाव को लेकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और इन पर चुनाव होना है। केदारनाथ पांडे के निधन से जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव भी होना है। तो जाहिर तौर पर बिहार में कई उपचुनाव हुए। बिहार में गोपालगंज का, मोकामा का उपचुनाव हुआ, उसके बाद बिहार में बोचहा का उपचुनाव हुआ, माफ कीजिएगा, बिहार में कुढ़नी का उपचुनाव हुआ और अब बिहार में ये चुनाव विधान परिषद की। तो बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ेगी, बिहार की राजनीति की हलचल और तेज होगी, गहमागहमी और बढ़ेगी। बिहार की राजनीति की गर्माहट वैसे ही बढ़ी हुई है महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है। अब चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ सकती है। इसको लेकर जो अपडेट आगे भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।